लाइसेंस है बिल्कुल बंद करके भागो यहाँ से। बंद करो, लेके भागो। सड़क बना रखा है, पुलिस वालों कितना पैसे दो है? उठाओ ना, मैं 2 मिनट मारा हूँ, मैं दिखाई दिया यहाँ लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। चलो ये बंद करके भाग जाओ, नहीं जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नदी के कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर विवादों में ना रहे तो शायद उनका चुनावी बैतरनी या चुनावी नैया पार नहीं हो पाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जो भी हथकंडे हैं, साम दाम दंड भेद, यानी जो भी हथकंडे हैं सभी अपनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विवादों में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार वो विवादित बयान देते हैं, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर, तो कभी कुछ भी यानी अटपटा बयान दे देंगे जिससे वो सोशल मीडिया पे थोड़े देर के लिए सुर्खियों में बन जाते हैं। और यही हुआ एक बार और नंदकिशोर गुर्जर के साथ, यानी गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, और वो हमेशा विवादों में रहते हैं और एक बार फिर से वो विवादों में बन गए हैं। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है। अब आप सोचेंगे कि कौन सा काम कर दिया है, तो भाई ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर चुनाव जीतना है तो मुसलमानों को हाशिए पे लाना होगा, मुसलमानों की दुकानदारी बंद करानी होगी, मुसलमानों को यहां पे 2म दर्जे का नागरिक घोषित करना होगा, मुसलमानों के टोपी दाढ़ी, उनके चेहरे, उनके नमाज, उनकी प्रथा पे प्रहार करना होगा, तभी शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव आप जीत सकते हैं। यह नंदकिशोर गुर्जर बाखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए नंदकिशोर गुर्जर वहां पे सोमवार के दिन मार्केट में पहुंच जाते हैं, लोनी विधानसभा के, और मार्केट में पहुंचते एक मुर्गे की दुकान पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि शटर बंद कर, किसने तुमको यहां पे परमिशन दे दिया मीट बेचने का? उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक महोदय। ठीक है ना, लाइसेंस है बिल्कुल बंद करके भागो यहाँ से। बंद करो, लेके भागो। सड़क बना रखा है, पुलिस वालों कितना पैसे दो है? उठाओ ना, मैं 2 मिनट मारा हूँ, मैं दिखाई दिया यहाँ। अब नंदकिशोर गुर्जर के लिए कायदे और कानून कोई मायने नहीं रखता है, संविधान भी कुछ नहीं है उनके सामने, क्योंकि कानून भी वही है, अदालत भी वही है, क्योंकि विधायक जी हैं, जनता का प्रतिनिधि है, निर्णय लेने का हक उनको दिया गया है, संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त है, जो चाहे फैसला ले सकते हैं, किसी की भी दुकानदारी बंद करवा सकते हैं। इसीलिए तो नंदकिशोर गुर्जर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यहां पे मीट नहीं बेचने देंगे। लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। चलो ये बंद करके भाग जाओ, नहीं जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नदी के कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। नंदकिशोर गुर्जर यही नहीं वो रुकते हैं, नंदकिशोर गुर्जर वहां पे मीट बेचते व्यक्ति को देखकर उससे धमकाते हैं और समझाते हैं कि ऐसा है कि यहां पे इलीगल काम नहीं चलेगा, अगर तुमको ये सब करना है तो दिल्ली चले जाओ। यानी दिल्ली में मीट बेच सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में मीट नहीं बेच सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मीट बेचने की या दुकान चलाने की अगर कानूनी वैधता की बात करें तो आप उठा के देख लीजिएगा कि क्या प्रावधान है वहां पे कानून का। अगर मीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के ही नेता या विधायक उसमें शामिल रहते हैं। ये नंदकिशोर गुर्जर को कौन समझाए। खैर, नंदकिशोर गुर्जर यह पहली बार ऐसा नहीं करते मुसलमानों के साथ, इससे पहले भी उन्होंने बकरीद के टाइम में एक विवादित बयान दिया था, कहा था कि अगर किसी को कुर्बानी करना है तो अपने बच्चों की कुर्बानी करे, यानी ईद बकरीद के दिन आप जानवरों की कुर्बानी नहीं देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब नारियल फोड़कर उस परंपरा को पूरा किया जाता है, उस विधि विधान को पूर्ण कर लिया जाता है। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर को कौन समझाए कि आज भी
बकरे की बलि दी जाती है। खैर वो आस्था का मामला है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा उसमें। उसके बाद दूसरा मामला आपको बताते हैं। दूसरा मामला यह है कि नंदकिशोर गुर्जर जब सीए एनआरसी के दौरान आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी आंदोलन को या आंदोलनकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन कर के आड़ में अगर कुछ गलती करेंगे तो उनकी खाल खींच ली जाएगी। यह उनका बयान था। उसके बाद एक और प्रकरण आपको बताते हैं। नंदकिशोर गुर्जर एक बार अपने काफिले से गुजरते हैं और मर्सिडीज में रहते हैं, बिना किसी नंबर प्लेट के। उनके गाड़ी में जो भी लोग बैठे होते हैं वो कोई भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करता है। उनके गाड़ियों के आगे पीछे लोग बंदूक लेकर दौड़ रहे होते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अपने ही सरकार के, अपने ही मुख्यमंत्री के, अपने ही प्रशासन को जूते के नोक पे रखते हुए नंदकिशोर गुर्जर अपने काफिले को लेकर गुजर रहे थे। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विवादों में रहना उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। इस बार वो भी मुसलमानों की दुकान को बंद करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जब मुखिया ही अगर मुसलमानों के पीछे हाथ धूल के पड़ा हो तो विधायक जी चूक कैसे करेंगे? विधायक जी भला इस अवसर को कैसे छोड़ेंगे? इसलिए विधायक जी समझें कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोते रहें और मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहें। अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, यही जगह हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत भी नहीं होने की। इससे हिंदू समुदाय खुश होगा और हमें वोट कर देगा, हम फिर से जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। इस समय हो सकता है कि जितना मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, सम्मान मिल जाएगा, मंत्रालय मिल जाएगा। इसीलिए नंदकिशोर गुर्जर ये सब कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नंदकिशोर गुर्जर के साथ क्या करती है। एफआईआर दर्ज किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, कोई लीगल कार्रवाई होती है या नहीं होती है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।